हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टॉक वॉचर्स। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक से मतलब जो भी छोटी से छोटी चीज़ होती है स्टॉक मार्केट के ऊपर, ठीक है, इस वीडियो में मैं वही कवर करने वाला हूँ। तो जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपकमिंग और जो वीडियोस आने वाली हैं काफ़ी अच्छी अच्छी होने वाली हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं यार मैं यही बोलूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट किसी से देख के या फिर जैसे भी सीखना चाहते हो, कुछ रीज़न है जो भी है, तो स्टॉक मार्केट सीखने के लिए पहले आप अपना एक नोटबुक बना लेना। जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगता है उसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में नहीं पता कौन सा पॉइंट कब कहाँ काम आ जाए आपके। वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो का टॉपिक है बेसिक्स, मतलब स्टॉक मार्केट का पूरा बेसिक। तो स्टॉक मार्केट क्या है? आईएसएम। ठीक है, आईएसएम क्या है? इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जो ये सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है पूरे इंडिया में। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी दो आती हैं, एक एनएसई, दूसरी बीएसई। एनएसई क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये क्या है आपकी, ये सबसे ओल्डेस्ट है, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि आपका बना था 1875 में। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ये अभी लेटेस्ट है। ठीक है, ये लेटेस्ट है, ये अभी हुआ था 1992 में। तो आईएसएम के अंदर ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज आते हैं हमारे। इसी को हम स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट भी बोलते हैं। ठीक है, इनको एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो ये दोनों हैं। अब इन्हीं दोनों के ऊपर हमको शेयर्स लेना या शेयर सोल्ड करना, ठीक है, इन्हीं के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आप भी बताता हूँ आगे। अब हम इन दोनों में एक्सचेंज में मतलब क्या करते हैं, अगर हम मनी देते हैं तो स्टॉक लेते हैं। ठीक है, मनी देते हैं तो स्टॉक लेते हैं। आईएसएम हमें अलाउ करता है ट्रेड करना। ट्रेड पर किस में करना? ट्रेड हमें सिक्योरिटी में कराता है। अब सिक्योरिटीज क्या है? ये सब चीजें सिक्योरिटीज यहाँ पर है गाइज, आपके स्टॉक मार्केट हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, आपके बॉन्ड हो गए, डेरिवेटिव्स हो गए। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ स्टॉक मार्केट के ऊपर। ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, इन सब के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी बात करेंगे स्टॉक के ऊपर। तो इतना समझे कि एक आईएसएम है जो इंडियन स्टॉक मार्केट है। इसके अंदर क्या है? एनएसई है, बीएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें भी स्टॉक होते हैं लेकिन इसमें इतना ज़्यादा पीपल्स ट्रेड नहीं करते। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रेड जो होती है वो इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होती है, जो कि हमारा एनएसई में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये लेटेस्ट था, नहीं है तो इसमें उतना नहीं होता। ठीक है, ये चीज। अब हम इसमें एनएसई और बीएसई, अब अगर हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। अगर मान लो आपने कुछ पैसा लगाया, ठीक है, कोई शेयर लिया। अब कोई शेयर लिया लेकिन कल को कोई फ्रॉड करके भाग जाए, क्या पता। तो ऐसा हो सकता है। तो इन दोनों को हैंडल करती है हमारी एसईबीआई। एसईबीआई मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एसईबीआई जो है वो है हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इन दोनों को हैंडल करती है। ठीक है, जो भी फ्रॉड वगैरह होते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं या कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो फर्जी होती हैं और अपने शेयर्स लॉन्च होके बाद में कुछ जो अनलिस्टेड होते हैं उन सबका देखना जो होता है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करती है। अब बात करते हैं इनमें हम क्या करते हैं। रिटेल, कुछ रिटेलर होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं। रिटेलर वो होते हैं जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब स्मॉल इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत थोड़े सा सिमिलर लाइक थाउजेंड्स लेके लाख तक जो होते हैं। ठीक है, तो वो रिटेलर होते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए। और इंस्टीट्यूशन क्या होता है, वो काफ़ी बिगेस्ट अमाउंट लेकर ट्रेड करते हैं, जो कि करोड़ों में कह सकते हो आप। तो वो इंस्टीट्यूशन होता है। अब बात करते हैं वोलेटाइल की। आपने बहुत अगर नाम सुना होगा, वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल आ गया यार मार्केट में, चार्ट में वोलेटाइल हो रहा है, स्टॉक में वोलेटाइल हो रहा है। ठीक है, अगर आप न्यू हो तो नहीं पता होगा, लेकिन आप जो थोड़ा बहुत जो भी फैमिलियर हैं स्टॉक मार्केट से, उन्होंने देखा होगा कि वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल में सिंपल भाषा में बताऊँ तो आपको होता है स्टॉक हलचल। स्टॉक हलचल मतलब अभी स्टॉक यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ ऊपर आ गया, उसके बाद फिर डाउन आ गया, फिर ये आ गया, फिर यहाँ से ऐसे ऊपर भाग गया। तो इसी को हम कहते हैं स्टॉक में हलचल होना, कि भाई आज स्टॉक में हलचल हो रही है, वोलेटाइल है बहुत। स्टॉक जो है हमारी वोलेटाइल चल रही है, ट्रेड हमारा बहुत वोलेटाइल हो रहा है, मार्केट वोलेटाइल है, वो उसी को हम बोलते हैं स्टॉक में हलचल होना, मतलब वोलेटाइल होना। ठीक है, अब बात करते हैं रिस्क रिवॉर्ड की।
सबसे बेसिक सी बात है, मान लो अगर आपने कोई स्टॉक लिया, ठीक है, आपने उस पर 100 रुपीज़ लगाए, लेकिन आपको प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज़ का, तो आपके 120 बन गए। ठीक है, 120 रुपये बन गए। अब आप इसको ये नहीं कहोगे कि यार आज का मेरा प्रॉफिट जो है वो 120 रुपये है। नहीं, आपका रिस्क देखो कितना है, 100 रुपीज़ है। रिस्क आपका 100 रुपीज़ है, और आपको मिला कितना, प्लस में 20 रुपीज़ मिला है आपको। तो आप इसको यार वो थोड़ी कहोगे कि आप मैंने आज प्रॉफिट 20 रुपये कमाया। नहीं, ये तो एक रिवॉर्ड हुआ आपका कि यार आपने, रिस्क ज़्यादा था आपका, 100 रुपीज़ रिस्क था, आपको बस 20 रुपये मिले, तो ये रिवॉर्ड हो गया एक तरीके से, आप ये कह सकते हो। तो हम इसको बोलते हैं रिस्क और रिवॉर्ड। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, जितना कम पैसा लगाओगे उतना कम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब बात करते हैं अपनी हम इंडाइसिस की। इंडाइसिस क्या होता है, सबसे मेन जो चीज़ है इंडाइसिस। ठीक है, इंडाइसिस क्या है, इसके अंदर जो है वो काफ़ी चीज़ें आती हैं। निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, डीनो जोन्स हो गया, ये अमेरिकन मार्केट है। ठीक है, और भी बहुत सारी होती है अमेरिकन मार्केट। ये अपनी इंडियन मार्केट है। इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेड जो होती है वो निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में होती है। ये इंडिया की सबसे पॉपुलर ट्रेड हैं, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करते हैं। निफ्टी 50 से आप समझ रहे होगे, निफ्टी 50 से मतलब निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनी। इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है वो निफ्टी 50 के अंदर आती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर यार आज टॉप 50 कंपनी, मान लो XYZ जो भी है टॉप 50 कंपनियां, ठीक है, अब कल को अगर कोई कंपनी ऊपर जाती है तो वो इस लिस्ट में शामिल हो जाएगी, जो इसमें नीचे है वो नीचे यहाँ से बाहर हो जाएगी। ठीक है, मान लो कोई कंपनी चल रही है 50 पे, कोई है 51 पे, और कोई 49 पे है। ठीक है, अब जो 50 पे है, मान लो वो आज 51 पे आ गई, और जो 51 पे है वो अपनी प्लेस करके चेंज 50 पे आ गई, और ये 49 वाली 48 पे चली गई। तो इसको ही बोलते हैं हम निफ्टी 50 कंपनी, निफ्टी 50 इंडाइसिस, जो कि इसके अंदर टॉप 50 कंपनीज आती हैं हमारी इंडिया की। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मतलब टॉप 50 बैंक। SBI हो गया आपका, HDFC हो गया आपका, ठीक है, ICICI हो गया, कैनरा बैंक, जो भी जितने बड़े बैंक हैं आपके, वो सारे बैंक निफ्टी में आते हैं, जितने ही बड़े बैंक हैं। तो जो इंडियन मार्केट है वो इन दोनों में सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है, निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में। डिनो जोन्स जो है वो अमेरिकन मार्केट है आपकी। ऐसी ही बहुत सारी होती हैं। अब इन सब को ट्रेड करने के लिए, स्टॉक खरीदने के लिए, ये आपको डीमेट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, डीमेट अकाउंट क्रिएट करोगे तभी आपको स्टॉक परचेज कर पाओगे या फिर ट्रेड कर पाओगे आप। ठीक है, तो यही चीज़ है, यही बेसिक चीज़ थी जो भी आपका इंडियन स्टॉक मार्केट की थी, कि दो चीज़ें होती हैं। आइए, इसमें NSE होता है और एक BSE होता है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये ओल्डेस्ट वन है। ठीक है, और ये अभी लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट है NSE वाला। NSE लेटेस्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका ओल्डेस्ट है। तो यही वीडियो आज, यहीं तक वीडियो रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दो, जिससे क्या होगा, आने वाली वीडियोस जो भी होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस स्टे ट्यून।